हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी हॉरर नाइट विद गुल्ली बुल्ली। आज की हमारी कहानी का नाम है गुल्ली बुल्ली वर्सेस 3 सर वाला रॉड। आज कई दिनों के बाद जेफ द किलर ग्रानी के घर आया था। हेलो ग्रानी, कैसी हो? कई दिनों से तुम्हारा फोन नहीं आया था, इसलिए सोचा चलो आज मैं तुमको मिलने आ जाता हूँ। पर ये क्या, वहाँ ग्रानी नहीं थी, वहाँ तो ग्रैंडपा थे। ये देख, जेफ ने कहा, अरे ग्रैंडपा आप यहाँ हो, पर ग्रानी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहीं बाहर गई हुई है क्या? नहीं जेफ द किलर, वो कहीं बाहर नहीं गई, बस अब वो हमारे बीच नहीं रही है। और फिर ग्रैंडपा ने इशारे करते हुए, ये क्या, ग्रानी मर गई है और उसके साथ एविल नन और मेरा दोस्त जेसन भी मर गया है। ग्रैंडपा, ये सब कब हुआ और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें क्या बताता जेफ द किलर कि ग्रानी अब नहीं रही। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी ग्रानी मर गई है। अरे 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 ग्रैंडपा, आप अपने आप को संभालो और आखिर मुझे बताओ कि ग्रानी और इन लोगों के साथ क्या हुआ था। जेफ मेरे दोस्त, ये और किसी ने नहीं पर गुल्ली बुल्ली और बाबा ने किया है। उन लोगों ने ही जेसन, एविलन और मेरी प्यारी ग्रानी को मार दिया है। ग्रैंडपा, ऐसा है तो अब हमें उनसे बदला लेना होगा, चाहे बदले लेने के चक्कर में हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, पर अब हम इन गुल्ली बुल्ली और शॉन ये बाबा से बदला लेना पड़ेगा। हाँ जेफ, तुम एकदम सही कह रहे हो, पर सिर्फ हम दोनों मिलकर उन लोगों का कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। अगर हमें उनसे लड़ना है तो हमें हमारी सेना बनानी होगी। हाँ ग्रैंडपा, ये आप एकदम सही कह रहे हो, पर ग्रैंडपा सोचने वाली बात तो ये भी है कि हमारी सारी सेना यानी कि हमारे सारे दोस्त उन लोगों ने मार दिए हैं। अब हम लोग मिलकर नई सेना कैसे बनाएंगे? जेफ, हमारे पास एक शैतान है जो हमें इस काम के लिए मदद कर सकता है। कौन ग्रैंडपा, कौन? बताओ, हम अभी जाकर उसकी हेल्प लेते हैं। नहीं जेफ, ये इतना आसान नहीं है। कई सालों पहले मुझे ग्रानी ने बताया था, ये गुल्ली बुल्ली बाबा शॉन ये सब बहुत ही पावरफुल है। हमें उनको हराना है तो हमें इनसे भी पावरफुल कोई चाहिए, और ऐसा एक ही शैतान है, और वो शैतान है 3 सर वाला रॉड। 3 सर वाला रॉड? ये आखिर कौन है ग्रैंडपा? वो एक बहुत ही बड़ा शैतान है और साथ में वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जेफ। हाँ तो फिर ग्रैंडपा, फिर इंतजार किस बात का है? चलो अभी जाते हैं, वो हमारी बात सुनकर वो हमें जरूर मदद करेगा। नहीं जेफ नहीं, ये इतना आसान नहीं है। ये 3 सर वाला रॉड जहाँ रहता है वो जगह पे कई सारे ज़ॉम्बी रहते हैं। हमें पहले उन सारे ज़ॉम्बियों को मारना होगा, तभी हम उसके पास पहुंच सकते हैं। पर अगर मान लो कि हमने उन सारे ज़ॉम्बियों को मार दिया और हम वहां पहुंच भी गए, पर वहां पहुंचने के बाद भी हम उसको इतनी आसानी से नहीं मिल पाएंगे जेफ। पर क्यों? अगर हम वहां पहुंच भी गए, उन ज़ॉम्बियों को मार भी दिया, तो हम फिर उसको मिल सकते हैं ना? नहीं जेफ, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। पर हाँ, मैं तुम्हें एक बात भी बताना भूल गया। उस 3 सर वाले रॉड को कई सालों पहले लावा बाबा, निंजा बाबा और बाबा लंगोटी लाल ने एक पिंजरे में कैद कर दिया है, और उसके आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सील बना के रखा है। ओह माय गॉड, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 3 सर वाले रॉड को कैद करके रखा है, और हमें अगर उससे मिलना है तो पहले हमें उसको वहां से छुड़ाना होगा। हाँ जेफ, अब तुम एकदम सही समझे। अगर हमें उसको मिलना है तो हमें पहले उसको उस कैद से छुड़ाना होगा। हाँ तो फिर चलो ग्रैंडपा, अब हमें रिस्क तो आखिर लेना ही होगा, चाहे इस रिस्क लेने में हम बचे या मर जाए। मैं तो तुम्हारे साथ आने के लिए रेडी हूँ, पर फिर भी जेफ एक बार सोच लो तुम। ग्रैंडपा, मैंने सोच लिया है, मैं अभी रेडी हूँ, मुझे भी उन सब से बदला लेना है। हाँ तो फिर चलो जाते हैं अभी वहाँ। और फिर जेफ द किलर और ग्रैंडपा वहाँ से निकल गए थे, और कुछ ही देर बाद ग्रैंडपा और जेफ द किलर उस जंगल में पहुँच गए थे। अरे अरे ग्रैंडपा, ये तो सच में बड़ी ही डरावनी जगह है। पर जैसे आपने कहा था, यहाँ तो कोई ज़ॉम्बी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जेफ द किलर, अपनी बाइक धीरे से चलाओ, हम उनके इलाके में आ गए हैं और उनका कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी अचानक हम पर हमला कर सकते हैं। अरे ग्रैंडपा, आप खाली पीली डर रहे हो, मुझे तो लगता है यहाँ कोई ज़ॉम्बी वॉम्बी नहीं है। और तभी और वो दोनों काफी दूर जाकर गिर गए थे। मैंने तुमको कहा था ना धीरे चलाओ जेफ, तुम समझते नहीं हो। अब तुम अपने पीछे देखो, देखो कितने सारे ज़ॉम्बी हमारे ओर आ रहे हैं। और फिर जब जेफ ने पीछे मुड़ के देखा तो सच में वहां से कई सारे ज़ॉम्बी उनकी ओर आगे आ रहे थे। अरे 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 ग्रैंडपा, यहाँ तो कई सारे ज़ॉम्बी हैं। मुझे तो लगा शायद हो गए 2-4, पर यहाँ तो बहुत सारे दिख रहे हैं।
हाँ तो जेफ मैं इसलिए तो कह रहा था कि यहाँ बहुत सारा खतरा है। कोई नहीं ग्रैंडपा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये क्या है ग्रैंडपा? ये है मेरी मैजिक रिंग। अब देखो इस मैजिक रिंग का कमाल। और बाद में वो सारे ज़ॉम्बी उनकी ओर भागने लगे थे। बे ये क्या कर रहा है? कुछ हो तो नहीं रहा है? सामने देख, वो सारे ज़ॉम्बी हमारी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। कुछ जल्दी कर जेफ। रुको ग्रैंडपा, ये जरूर काम करेगा। हाँ जेफ, ये रिंग काम तो करेगी, पर आखिर कब करेगी? वो ज़ॉम्बी देखो कितनी स्पीड से हमारी ओर आगे बढ़ रहे हैं। ग्रैंडपा, क्या आप 2 मिनट के लिए चुप रहोगे क्या? अरे यार मैं तो चुप हो जाऊंगा, पर इन लोगों को रोकेगा कौन? जेफ सामने देख। और फिर जेफ, ये किस तरह की रिंग है? तूने तो सारे ज़ॉम्बियों को हवा में उठा दिया रे। सिर्फ उनको हवा में ही उठाया नहीं है, अब ये देख ग्रैंडपा। और फिर सारे ज़ॉम्बी नीचे गिर गए थे। वाह जेफ, ये तो तुमने बहुत ही जबरदस्त काम किया है मेरे दोस्त। हाँ ग्रैंडपा, चलो जल्दी जाते हैं और उस 3 सर वाले रॉड को बाहर निकाल देते हैं। और फिर जेफ और ग्रैंडपा भागते हुए उस पिंजरे के पास पहुंचे। अरे ग्रैंडपा, ये तो यहाँ बेहोश पड़ा है। क्या ये हमारी बात सुन पा रहा है क्या? नहीं जेफ, इसको कई सालों से बेहोश करके रखा है। जब तक तुम इस शील्ड को नहीं तोड़ोगे तब तक इसको होश नहीं आएगा। हाँ तो ठीक है, फिर आप थोड़ा पीछे रहो, मैं अपनी मैजिकल रिंग से इस शील्ड को तोड़ देता हूँ। और फिर जेफ ने अपनी मैजिकल रिंग से उस शील्ड को तोड़ने की काफी कोशिश की, पर वो शील्ड इतना मजबूत था कि वो टूट ही नहीं रहा था जेफ से। ग्रैंडपा, यार ये शील्ड तो बहुत ही पावरफुल है, ये मेरी रिंग से भी नहीं टूट रहा है। अब क्या करेंगे? जेफ, हमें इस शील्ड को तोड़ना ही होगा। तुम अपने रिंग से और कोशिश करो जेफ, और कोशिश करो। पर ग्रैंडपा, मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश कर ली, पर यह शील्ड बहुत ही मजबूत है, ये इस तरह से नहीं टूटेगा। इसका कोई और रास्ता ही होगा। 1 मिनट जेफ, मुझे एक बात याद आई। मुझे ग्रैनी ने कहा था ये शील्ड सिर्फ एक तलवार से टूटेगा, उसके अलावा ये शील्ड नहीं टूटेगा। अरे ग्रैंडपा, आप भी कमाल करते हो यार, ये बात तो आपको हमको पहले बतानी चाहिए थी। अब पता नहीं वो तलवार कहाँ पे होगी। और फिर जेफ ने दाएं बाएं देखा, पर वहां पे एक बक्सा पड़ा था। वो जेफ उस बक्से के पास गया और उसको खोला तो वहीं पे ही वो तलवार पड़ी थी। फिर जेफ वो तलवार लेके शील्ड के पास आया और अपनी पूरी ताकत से उस शील्ड पर मारा, जिससे वो पूरा शील्ड टूट गया था। वाह जेफ, बहुत ही बढ़िया, अब ये शील्ड टूट गया है। और फिर कुछ देर बाद उस 3 सर वाले रॉड को भी होश आ गया था। कौन हो तुम लोग? मैं जेफ हूँ और ये ग्रैंडपा है। हम लोग तुम्हें यहाँ बचाने आए थे। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोगों ने आखिर मेरे को क्यों बचाया? फिर जेफ ने सारी कहानी बताई कि कैसे उसके दोस्तों को गुल्ली बुल्ली बाबा ने मार दिया था। ये सुनते ही वो 3 सर वाला रॉड हंसने लग गया था। तुम्हारे दोस्त उन लोगों से हार गए थे। चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम लोगों की जरूर मदद करूंगा। और आखिर मुझे मदद तुम्हारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम लोगों ने जो मुझे स्केच से छुड़ाया है। पर मेरी भी एक कंडीशन है, मैं तुम्हें मदद करूं उससे पहले तुम लोगों को मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। तुम्हारी मदद और हम? पर कैसे? मुझे इस कैद में जिन लोगों ने डाला था उन सब का मुझे सर काटना है, सर। अच्छा, इसका मतलब तुमको लावा बाबा, निंजा बाबा और बाबा लंगोटी लाल का खून करना है? हाँ, एकदम सही कहा। हाँ, तो फिर हम लोग तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, और हमको पता भी है वो लोग कहाँ रहते हैं। अब भी जाते हैं और उन तीनों का सर धड़ से अलग कर देते हैं। और इतना कहते ही वो लोग वहां से निकल गए थे। और यहाँ गुल्ली बुल्ली शॉन मजे में अपने मोबाइल में गेम खेल रहे थे। मैं गुल्ली मार, उसको छोड़ना मत। तू फिक्र मत कर शॉन, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तभी वहां पे रॉड अपनी वैन लेके आ गया था। गुल्ली बुल्ली, ये रॉड इस वक्त क्यों आया है? गुल्ली बुल्ली शॉन, मेरा भाई कैद में से छूट गया है और वो अभी जा रहा है निंजा बाबा, लावा बाबा और बाबा लंगोटी लाल का खून करने के लिए। तुम्हारा भाई? वो आखिर कौन है? हाँ गुल्ली, मेरा भाई, 3 सर वाला रॉड। गुल्ली बुल्ली शॉन, हमें वहाँ जल्द से जल्द वहाँ जाना होगा। अगर कहीं हम वहाँ पहुँचने में लेट हो गए तो वो 3 सर वाला रॉड उन लोगों का खून ना कर दे। पर रॉड, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा कोई एक भाई था।
और ये भी नहीं बताया कि उसको कैद करके रखा है। और उसके पास इतनी सारी पावर कैसे आ गई कि वो सारे बाबाओं से एक साथ लड़ सकता है। देखो गुल्ली बुल्ली शॉन, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, पर पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। और साथ में वो 3 सर वाला रॉड वहाँ पहुंचे उससे पहले हमें वहाँ पहुंचना होगा। हाँ ठीक है रॉड, चलो फिर हम लोग निकलते हैं और रास्ते में सारी बातें करते हैं। और फिर वो लोग वहाँ से निकल गए थे बाबाओं के घर की ओर। हाँ तो रॉड, अब तो बताओ आखिर क्या कहानी है ये 3 सर वाले रॉड की। मेरा भाई बहुत ही शक्तिशाली बनना चाहता था, इसलिए वो कई बार गांव वालों को अपने वहां लाकर उनका खून कर देता था और साथ में उनके सर को काट देता था। और जो शरीर बचता है वो अपने ज़ॉम्बियों को दिया करता था। और जब ये सारी बात लावा बाबा, निंजा बाबा और बाबा लंगोटी लाल को पता चल गई तो वो लोग वहां आ गए थे उसको मारने के लिए। ए 3 सर वाले रॉड, ये जो भी तू कर रहा है ना, ये बंद कर दे, वरना खाली पीली हमारे हाथ से तू मारा जाएगा। आप लोग क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? आपको पता नहीं है आप मेरे एरिया में आए हो और मुझे धमका रहे हो? ए पागल रॉड, अभी तो तेरे को सिर्फ समझा रहे हैं। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो ये जो तेरा सर है ना, इसको हम धड़ से अलग कर देंगे, समझा ना? मान गया मैं आप लोगों को, आप लोगों में हिम्मत तो है। पर रुको, मैं अभी तुम्हारी हिम्मत निकालता हूँ। ए ज़ॉम्बियो, घेर लो इनको चारों तरफ से। और फिर उन सारे ज़ॉम्बियों ने बाबाओं को चारों तरफ से घेर लिया था। ये नमूने हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे? अब देख हम क्या करते हैं। और फिर सारे बाबाओं ने अपने मैजिकल स्वॉर्ड से उन सारे ज़ॉम्बियों पर इलेक्ट्रिक से हमला कर दिया था और फिर उन सारे ज़ॉम्बियों को हवा में उठा दिया था। अब बोल साले, क्या बोल रहा था? अभी ये जो हाल जो तेरे सारे ज़ॉम्बियों का है ना, अब समझ लेना ये अभी तेरा होने वाला है। छोड़ दो मेरे सारे ज़ॉम्बियों को, वरना मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। अच्छा तू चाहता है हम इसे छोड़ दे? ठीक है फिर ये ले। और फिर वो सारे ज़ॉम्बियों को नीचे गिर गए थे और साथ ही ये सारे ज़ॉम्बी अब मारे भी गए थे। तेरे सारे ज़ॉम्बी तो अब तो मारे गए हैं। अब 3 सर वाले रॉड, अब तेरी बारी है। तुम लोगों ने मेरे सारे ज़ॉम्बियों को मारा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तुम लोग ये लो। और फिर रॉड ने एक बड़ी सी छलांग मार दी और जंप करके वो सारे बाबाओं पर गिर गया था, जिससे सारे बाबा बहुत ही दूर जाकर गिर गए थे। फिर उसने बाबा लंगोटी लाल को पकड़ लिया था और बाबा लंगोटी लाल को एक जोर से पंच मारा, जिससे बाबा लंगोटी लाल काफी दूर जाकर गिर गए थे। ये देख निंजा बाबा भी आ गए थे। रॉड ने उन्हें देख लिया था और रॉड ने एक ऐसी लात मारी कि निंजा बाबा घसीटते हुए काफी दूर जाकर गिर गए थे। और बाद में लावा बाबा को भी इतना जोर से पंच मारा कि वो भी काफी दूर जाकर गिर गए। अब सारे बाबा काफी दूर दूर जाकर गिरे हुए थे। बस इतना ही दम है तुम लोगों में? क्या लगा था मैं वो कमजोर हूं उस रॉड की तरह? नहीं, मैं 3 सर वाला रॉड हूं और मैं बहुत ही शक्तिशाली और बलवान हूं। तुम लोगों ने मेरे ज़ॉम्बियों को मारा है ना, अब देखो मैं क्या करता हूं। मैं तुम तीनों की मैजिकल स्वॉर्ड को छीन लूंगा और फिर उससे मैं अपनी एक मैजिकल स्वॉर्ड बनाऊंगा और फिर वही मेरी मैजिकल स्वॉर्ड से मैं अपने सारे ज़ॉम्बियों को जिंदा करूंगा। और फिर जब वो जिंदा हो जाएंगे ना, तब मैं तुम सबके सर काट दूंगा। ये सुनते ही वो सारे बाबा खड़े हो गए थे। लावा बाबा, बाबा लंगोटी लाल, क्या आप लोग तैयार हो क्या? मुझे लगता है अब इसको हमारा एक्सट्रीम मोड दिखाना पड़ेगा। और फिर सारे बाबा अपने एक्सट्रीम मोड में आ गए थे। अरे ये क्या, इन लोगों ने तो अपना एक्सट्रीम मोड ऑन कर दिया है। चलो बाबाओ, मिलके अपने फायर से हमला कर दो इस पे। और फिर सारे बाबाओं ने अपने फायर से रॉड पर हमला कर दिया था। बाबाओं ने इतना मजबूत हमला किया था कि वो रॉड वहां से एक इंच भी नहीं हिल पा रहा था। बे सालो बाबाओ, इस तरह का फायर है, मुझे काफी दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो बाबाओ। निंजा बाबा, मुझे लगता है इस बार इसे छोड़ देना चाहिए। अगर अगली बार कोई ऐसी हरकत करेगा तो हम इसे जरूर छोड़ेंगे नहीं। ठीक है लाओ बाबा, तुम एकदम सही कह रहे हो, आखिर ये अपना रॉड का भाई है, तो छोड़ देते हैं। बाद में सारे बाबाओं ने अपना फायर मैजिक बंद कर दिया था और 3 सर वाला रॉड वहां नीचे ही गिर गया था।
देख 3 सर वाले रॉड, तू रॉड का भाई है ना, इसलिए तुझे छोड़ रहे हैं और हाल फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं। तो अगली बार तूने ऐसी कोई हरकत की तो हम लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। और साथ में यह भी याद रखना, अगर तूने गांव वालों को कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो ये तेरा सर है ना, तीनों सर वो सारे काट दिए जाएंगे। और ये कहने के बाद वो सारे बाबा अपने घर की ओर जैसे ही आगे बढ़े कि तभी रॉड ने सालो कपटी बाबाओ पर उसे हमला करते हुए लंगोटी बाबा ने देख लिया था। उन्होंने अपनी मैजिकल स्वॉर्ड से हमला कर दिया था, जिससे वो काफी दूर जाकर गिर गया। वाह बाबा लंगोटी लाल, ये आपने सही वक्त रहते हुए अच्छा किया इस पे हमला कर दिया। अगर ये हमें पकड़ लेता तो ये हमें छोड़ता नहीं। निंजा बाबा, बाबा लंगोटी लाल, अब मुझे लग रहा है इस पागल रॉड पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी ये होश में आएगा ये जरूर गांव वालों को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और ये अगली बार ऐसा कुछ ना करे, इसलिए हमें अब कुछ करना होगा। रावा बाबा, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक शील्ड बना देता हूँ और शील्ड की वजह से अब इस रॉड को कभी भी होश नहीं आएगा। हाँ बाबा लंगोटी लाल, ये आपका आइडिया तो एकदम सही है। और बाद में बाबा लंगोटी लाल ने एक ऐसा शील्ड बना दिया जिसकी वजह से अब अंदर रहा रॉड को कभी होश नहीं आने वाला था। और अगर उस रॉड को होश में लाना है तो इसके लिए आपको ये शील्ड तोड़ना पड़ता। और फिर बाद में वो लोग भी वहां से निकल गए थे और फिर ऐसे करके उन सारे बाबाओं ने उस रॉड को कैद कर दिया था, जिससे वो फिर जाकर किसी को नुकसान ना पहुंचाए। बे रॉड, तेरी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है वो 3 सर वाला रॉड बहुत ही खतरनाक है और उससे लड़ना इतना आसान नहीं होगा। हाँ गुल्ली, ये तो तुमने एकदम सही कहा। और साथ में उसके साथ अब जेफ द किलर और ग्रैंडपा भी है। क्या उनके साथ वो दोनों कैसे आ गए? गुल्ली, अब हमें हो सके उतना जल्दी वहां पहुंचना होगा, कहीं वो तीनों मिलकर उन बाबाओं को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। और यहाँ वो सारे बाबा यहाँ ध्यान में थे। और कुछ देर बाद वहां पे 3 सर वाला रॉड, जेफ द किलर और ग्रैंडपा वहां आ गए थे। अच्छा, तो ये सारे ध्यान में हैं, यानी कि अच्छा मौका है इन सारों के गले काटने का। और फिर रॉड ने अपने इलेक्ट्रिक पावर से उन सारे बाबाओं पर हमला कर दिया था। पर ये देख, उन सारे बाबा अपने ध्यान में से बाहर आ गए। ए साले 3 साल वाले रॉड, तू कैसे हमारी कैद से छूट गया? बाबाओ, तुम्हें क्या लगा था वो हल्का फुल्का सा शील्ड मुझे कितने दिन और रोक पाता? देखो, अब मैं छूट गया हूँ तुम्हारे कैद में से, पर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी मैजिकल स्वॉर्ड लेके मैं मेरे सारे ज़ॉम्बियों को जिंदा कर दूंगा। लावा बाबा, बाबा लंगोटी लाल, जल्दी करो, इस पर फायर से हमला कर दो। और फिर उन सारे बाबाओं ने फायर से हमला कर दिया था। अरे पर अब ये क्या, वहां पे जेफ द किलर बीच में आ गया था। और अब ये क्या, जेफ द किलर की मैजिकल रिंग की वजह से बाबा का फायर रॉड का कुछ नहीं बिगड़ पा रहा था। अरे ये क्या, इसके पास तो मैजिकल रिंग है, इसकी वजह से हमारा फायर रॉड का कुछ नहीं बिगड़ पा रहा है। वहां जेफ द किलर, बहुत बढ़िया, अब तुम दोनों मेरा कमाल देखो। और फिर उसने इलेक्ट्रिक से सारे बाबाओं को हवा में ला दिया था। जाओ जेफ द किलर, इन सारे बाबाओं की तलवार ले लो। अब ये तलवार इन बाबाओं की कोई काम की नहीं रही। फिर जेफ द किलर ने सारी तलवार ले ली और फिर बाद में रॉड ने उन सारे बाबाओं को नीचे पटक दिया था। बाबा, अब टाइम हो गया है तुम्हारे ऊपर जाने का। और इतना कहते ही रॉड ने फायरबॉल से हमला कर दिया। उसमें इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि सारे बाबा काफी दूर दूर जाकर गिर गए थे। चलो जेफ द किलर और ग्रैंडपा जाके एविलन, जेसन और सबको जिंदा करते हैं। और फिर वो लोग वहां से निकल गए थे। और तभी कुछ देर बाद वहां पे गुल्ली, बुल्ली, शॉन, रॉड वहां आ गया था। अरे बाबा, ये आपको क्या हुआ? क्या यहाँ पे वो 3 साल वाला रॉड आया था क्या? हाँ गुल्ली, तुमने एकदम सही कहा, यहाँ पे वो 3 साल वाला रॉड आया था और उसने ही हमारा ये हाल किया है। और साथ में वो हमारे तीनों की मैजिकल स्वॉर्ड भी ले गया है। तुम लोगों को उन्हें रोकना होगा, नहीं तो वो सारे मॉन्स्टरों को जिंदा कर देगा। बाबा, आप फिक्र ना करें, हम लोग है ना, हम लोग उनको भी एविलन ग्रैनी के पास पहुंचा देंगे। अरे, ये क्या, ये तीनों बाबा तो मारे गए हैं, अब हम क्या करेंगे? हाँ बुल्ली, अगर हमने सही वक्त रहते हुए उस 3 सर वाले रॉड को नहीं रोका तो वो तो एविलन, ग्रैनी, जेसन और सबको जिंदा कर देगा और फिर उन सबसे लड़ना इतना आसान नहीं होगा। हाँ शॉन, तुम एकदम सही कह रहे हो। अब हमें सबसे पहले ये बात बाबा को बतानी पड़ेगी, फिर हम बाबा को लेके उस 3 सर वाले रॉड के पास जाएंगे और उसको धूल चटाएंगे।
हाँ गुल्ली, ये तुम एकदम सही कहा। चलो बाबा के घर जाते हैं। और फिर वो लोग बाबा के घर की ओर जाने के लिए निकल गए थे। गुल्ली, तुम जीप थोड़ी और स्पीड में भगाओ, कहीं हम लेट ना हो जाए। और यहाँ 3 सर वाला रॉड सारे बाबाओं की तलवार लेकर अपने घर पहुंच गया था। चलो रॉड, जल्दी करो, अब सबको जिंदा करने का वक्त आ गया है। एकदम सही कहा। अब सबसे पहले मैं मेरी ज़ॉम्बी सेना को बुलाता हूँ। और फिर है मेरे देवताओं, मेरे सारे ज़ॉम्बियों को आजाद करो। और फिर 3 सर वाले रॉड की सारी ज़ॉम्बी सेना आ गई थी। वाह वाह रॉड, ये तेरी तलवार तो बहुत ही पावरफुल है। तेरे सारे ज़ॉम्बी आ गए हैं इधर। चलो चलो अब जल्दी करते हैं, ग्रैनी, एविलन, जेसन को भी बुला देते हैं। हाँ ठीक है, चलो ये देखो। ऐ मेरे देवताओं, एविलन, ग्रैनी और जेसन को भी जिंदा करो। और फिर वो सब भी आ गए थे उधर। वाह 3 सर वाले रॉड, बहुत बढ़िया, ये सब तो अब जिंदा हो गए हैं। अरे ये क्या, हम लोग जिंदा हो गए हैं? ये आखिर कैसे हुआ? हमको तो बाबा ने मार दिया था। अरे एविलन, ये देखो, ये कौन है? ये तो रॉड है, पर इतना अजीब क्यों दिख रहा है? पर ये यहाँ क्या कर रहा है? ये भी तो बाबा के साथ ही है ना? अरे नहीं नहीं, इसी ने ही तो तुम सबको जिंदा किया है। हाँ, और इसी ने ही तो लावा बाबा, निंजा बाबा और बाबा लंगोटी लाल को मार डाला है। और यही है जो बदला लेगा गुल्ली, बुल्ली, बाबा और सोन से। हाँ एविलन, ये तो 3 सर वाला रॉड है और बाबा का साथी है ना, वो तो मामूली रॉड है। और एक खास बात, इन दोनों भाइयों की अपने आपस में बनती नहीं है। ये चाहता है कि उस रॉड को ये मार डाले। क्या बात है 3 सर वाले रॉड, पहले तो तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने हमको जिंदा किया है। अब हम लोग मिलके उन गुल्ली, बुल्ली, बाबा और शॉन को छोड़ेंगे नहीं। हाँ एविलन, ये तुमने एकदम सही कहा। अब तो मेरे पास मेरी ज़ॉम्बी सेना भी है, आने दो उन पिल्लों को। और यहाँ गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रॉड बाबा के घर पहुंच गए थे, पर बाबा अपने ध्यान में थे। बाबा बाबा ध्यान से बाहर आए, क्या आपको पता चला क्या? पर गुल्ली कुछ बोले उससे पहले ही बाबा ने गुल्ली को बीच में ही रोक दिया। तुमको यहाँ आते हुए देख मैंने अपने मेडिटेशन पावर से सारी जानकारी ले ली है, और साथ में मैंने ये भी देख लिया है कि मेरे तीनों भाई को उस 3 सर वाले रॉड ने मार डाला है। और तुम्हें एक बात और भी बता दूं कि उसने अपनी ज़ॉम्बी सेना और साथ में एविलन, ग्रैनी और जेसन को भी जिंदा कर दिया है। क्या क्या क्या, वो जिंदा हो गए हैं? अरे बाबा, हम अकेले उनसे नहीं लड़ पाएंगे, अब क्या करें? और अगर बाबा हमने उनको नहीं रोका तो वो लोग गांव वाले काफी कई सारे बेकसूरों को मार डालेगा। हाँ गुल्ली, ये तो तुमने एकदम सही कहा, पर फिर भी मेरे पास एक आइडिया है। तुम लोग जाओ उस 3 सर वाले रॉड के पास, मैं मेरा एक जरूरी काम पूरा करके आता हूँ। मुझे वो काम पूरा करना होगा क्योंकि हम अकेले ऐसे नहीं लड़ पाएंगे। अरे बाबा, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? हम तो सिर्फ 4 लोग हैं, हम 4 लोग मिलकर उनसे नहीं लड़ पाएंगे। नहीं गुल्ली, हमारे पास अब वक्त नहीं है। अगर हम थोड़ा भी लेट हो गए तो वो कई सारे गांव वालों को मार डालेगा, इसलिए तुम लोग अभी जाओ और जाके उससे लड़ो। अरे पर बाबा, उसके पास तो उसकी पूरी सेना है। गुल्ली, अभी तुम समय की बर्बादी मत करो, तुम लोग जाओ, मैं सही टाइम रहते वहां पहुंच जाऊंगा। मुझे तुम लोग सिर्फ थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं कुछ चीजों का इंतजाम करके आता हूँ। तुमको उनको हराना नहीं है, तुम्हें सिर्फ उन लोगों को रोकना है। ठीक है बाबा, पर आप जल्दी करना, कहीं लेट ना हो जाए। ठीक है गुल्ली, अब तुम लोग जाओ। और फिर बाबा अपनी बाइक लेके और वो सब अपनी जीप में बैठकर वहां से निकल गए थे। बे यार, ये बाबा भी कमाल के हैं, हमको अकेला भेज दिया। बाबा को हमारे साथ आना था, यहाँ हम अकेले उन सब से कैसे लड़ पाएंगे यार। कोई बात नहीं है गुल्ली बुल्ली, बाबा भी जरूर अपने कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए गए होंगे, पर अब हमें उनसे डरना नहीं है, अब हमें उनसे लड़ना होगा। हाँ रॉड, ये बात तो तुम्हारी एकदम सही है, पर फिर भी एक सवाल मुझे कब से मेरे दिल में खाया जा रहा है कि बाबा अभी कहाँ गए हैं और किस चीज़ के लिए गए हैं। बाबा जो भी लेने गए हो, पर जल्दी लेके आए और इतना बड़ा कुछ लेके आए कि हम लोग उन कुत्तों से लड़ पाए। और यहाँ 3 सर वाला रॉड तो गांव वालों को लेके आ गया था। आ गए तुम लोग, मुझे तो बहुत याद किया होगा ना। अरे मालिक, आप हमें छोड़ दो मालिक, हमने कुछ नहीं किया है मालिक। अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया है, मुझे सब पता है।
तुम लोगों ने ही तो उन बाबाओं को बुलाया था और उसकी सजा तो तुम सबको जरूर मिलेगी। ए 3 सर वाले रॉड, हम लोग तुझसे नहीं डरते हैं। तूने हमारे कई सारे बेकसूर लोगों को मार डाला था, इसीलिए हम उन बाबाओं को बुलाया था इधर। और अगर अभी भी तू ये सब करेगा तो हम लोग फिर जाएंगे और उन सारे बाबाओं को बुला कर लेके आएंगे। तुम लोग तो बहुत ही भोले हो और बहुत ही नादान। उन सब बाबाओं को तो मैंने मार डाला है। अब तुम्हारी बारी है, तुम सबको मैं मार डालूंगा। नहीं, अभी हमारे गुल्ली बुल्ली है ना, वो जरूर आएंगे और हमें बचाएंगे। अच्छा, तुझे ऐसा लग रहा है कि वो गुल्ली बुल्ली तुम सबको बचाएंगे? अरे पागल, वो तो मेरा नाम सुनते ही भाग गए थे। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे यकीन है कि गुल्ली बुल्ली जरूर आएंगे और तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये 3 सर तेरे काट डालेंगे वो। ये छोटी बच्ची बहुत बोलती है। सबसे पहले इसका सर काटूंगा मैं। ऐ ज़ॉम्बियो, लाओ उसको इधर। अब मैं इसका सर पहले काटता हूँ। अरे मालिक, मालिक ऐसा ना करे, ये तो छोटी बच्ची है। और फिर जैसे ही रॉड उसका गला काटने गया कि गुल्ली ने अपनी मैजिकल स्वॉर्ड से इलेक्ट्रिक करंट से रॉड की तलवार को दूर फेंक दिया था। रॉड ने सामने देखा तो वहां पे गुल्ली बुल्ली शॉन रॉड वहां आ गए थे। ये मैंने कहा था ना, गुल्ली बुल्ली जरूर आएंगे। हाँ, आ तो गए हैं, पर जिंदा यहाँ से लौट के नहीं जा पाएंगे। आ गए तुम लोग, पर तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि तुम लोग काफी कम हो हमसे लड़ने के लिए? 3 सर वाले रॉड, हम लोग कम नहीं, काफी है तेरे लिए। और हम लोग मिलके ही तुझे वापस फिर से उस कब्र के अंदर डाल देंगे। गुल्ली, तुमने एकदम सही कहा है, हम लोग इसे छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, तू भी आया है। तू तो जानता है मेरी पावर को, फिर भी तू इन लोगों को लेके आया है इधर। ये सब तो मेरे सामने चूजे है, चूजे। हाँ, हम चूजे हैं, पर देख अब हम लोग तेरा क्या हाल करते हैं। ए ज़ॉम्बियो, क्या देख रहे हो? मारो सालों को। और फिर सारे ज़ॉम्बी गुल्ली बुल्ली की ओर भागने लगे थे। बुल्ली शॉन रॉड, छोड़ना मत इन ज़ॉम्बियों को। और फिर गुल्ली बुल्ली शॉन रॉड सब लोग मिलके उन ज़ॉम्बियों पर हमला कर दिया था। अबे रॉड, ये क्या? ये तो तेरे सारे ज़ॉम्बी इनसे मार खा रहे हैं। अरे 3 सर वाले रॉड, कुछ कर, वरना अभी तो तेरे ये ज़ॉम्बी जिंदा हुए थे, फिर से अभी मर जाएंगे। अच्छा ऐसा है, ये देखो। और फिर रॉड ने अपने इलेक्ट्रिक करंट से उन सबको हवा में खड़ा कर दिया था और उसने ऊपर से नीचे पटक दिया था। जाओ मेरे ज़ॉम्बियो, अब मारो इनको। वहां रॉड, ये तुमने एकदम सही किया, अब ये लोग बचेंगे नहीं। जेफ, ग्रैनी, एमिलन, तुम भी जाओ और मारो इन सबको। ये लोग आज जिंदा नहीं बचने चाहिए। ये सुनते ही वो लोग भी भागते हुए वहां गए और सब लोग ने गुल्ली बुल्ली शॉन पर हमला कर दिया था। देख देख, तेरे गुल्ली बुल्ली शॉन मार खा रहे हैं। मैंने कहा था ना कि ये लोग मेरे पावर के सामने कुछ नहीं है। प्लीज प्लीज छोड़ दो इन लोगों को, प्लीज। पर ये रॉड कहाँ सुनने वाला था। वहां तो उसके लोग गुल्ली बुल्ली शॉन रॉड को बहुत ही बेरहमी से मार रहे थे और इन सब ने इतना मार खा लिया है कि शायद ही अब ये लोग जिंदा बच पाएंगे। मारो इन कमीनों को, इनके मुंह से खून निकलना चाहिए। और तभी वहां पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ। ये क्या? ये कौन था? वो देखो, बाबा आ गए हैं। बाबा आ गए थे, वो भी प्लेन में, वो भी मशीन गन के साथ। मेरे बाबा भाइयों ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी तुझे जिंदा छोड़कर, पर अब वो गलती मैं नहीं दोहराऊंगा। अब ये ले। और बाबा ने अपनी मशीन गन ऑन कर दी थी, जिससे एविन, ग्रैनी, जेफ, ग्रैंडपा सब लोग काफी दूर जाकर गिर गए थे। गुल्ली गुल्ली रॉड में भी एक एनर्जी आ गई थी, जिससे उन लोगों ने भी उन सारे ज़ॉम्बियों को दूर फेंक दिया था। बाबा ऊपर से जंप कर नीचे आ गए थे। तेरे तो सारे साथी मारे गए हैं, अब बचा तू। अब तेरा क्या होगा? तुम लोगों को क्या लगा
अगर मैं अकेला हूँ तो तुम लोग मुझे हरा पाओगे? और ये कहते ही रॉड अपने एक्सट्रीम मोड में आ गया था। अरे वो तो 3 बाबा थे जिन लोगों ने मुझे हरा पाया था, पर तुम लोग मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। ये तो तुमने एकदम सही कहा। लावा बाबा, निंजा बाबा, बाबा लंगोटी लाल, आओ इधर। अबे ये क्या? ये सारे बाबा तो जिंदा हो गए हैं। ये क्या? ये लोग जिंदा कैसे हो गए? हाँ, मैंने मेरे मेडिटेशन पावर से इन सबको जिंदा कर दिया है। पर 3 सर वाले रॉड, ये तो जिंदा हो गए हैं, पर अब तू जिंदा नहीं बचेगा। बाबाओं, हमला करे। और फिर उन सारे बाबाओं ने मिलकर उस पर हमला कर दिया था। रॉड, मेरे भाई, प्लीज मुझे बचा ले मेरे भाई। नहीं, अब तू बचने के लायक नहीं है, मर साले। और फिर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ और वो 3 सर वाला रॉड वहां ही मारा गया था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।